शायद शरीन के साथ शादी करना गलत नहीं है, मगर किंसा से छुप कर करना कहां से ठीक है। कल रात को ही तो इसने माफी मांगी है। वो अब बदल रही है शायद। मुझे ऐसे करना चाहिए। हेलो, कहाँ हो तुम? क्या क्या मतलब? ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ, बताया तो था। अच्छा, झूठ मत बोलो। ऑफिस कॉल किया था मैंने, तुम्हारे गार्ड ने सब बता दिया मुझे। क्या बताया? यही कि ऑफिस खाली पड़ा है और तुम वहां नहीं हो। देखो, सच सच बता दो कहाँ हो, वरना 2 मिनट में ऑफिस पहुंच जाऊंगी मैं। कल रात को तुमने माफी मांगी थी, कल रात को, अब फिर से वही शुरू कर दिया तुमने। हाँ, अफसोस हो रहा है कि रात को माफी मांगी है मैंने। बताओ मुझे, कहाँ हो तुम? इल्जाम लगाने से पहले अगर तुम दिमाग लगा लो तो माफी मांगने की नौबत नहीं आएगी। क्लाइंट के ऑफिस आया हूँ, यही है मीटिंग। अगर यकीन नहीं आता तो आगे देख लो, और फजूल में दिमाग ना खाओ मेरा। नहीं सुधर सकती, कभी नहीं सुधर सकती, कुछ चांस ही नहीं है। पता है शादी का सबसे खूबसूरत पार्ट क्या होता है? औलाद। बाबा, ये चक्कर चलना क्या होता है? तुम बुरा कर सकते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। पहले तो मेरा फोन यूज करती थी, अब चेक कर रही हो। कौन सा तुमने कोई गलत हरकत की है? तुमने एक पैसे लेने वाली औरत के साथ तुमने दूसरी शादी कर ली। याद है, जो भी मेरे पास है वो तुम्हारे नसीब से है। औलाद शौहर के नसीब से होती है, रोजी बीवी के नसीब से होती है, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया तो ये सब कुछ चला जाएगा। जो भी मेरे पास है वो तुम्हारे नसीब से है। औलाद शौहर के नसीब से होती है, रोजी बीवी के नसीब से होती है, और अगर मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत किया तो ये सब कुछ चला जाएगा। सनम तुझे है कसम, न तोड़ मेरा तू आज भरम। ओफो, थक गई मैं तो बुरी तरह से। लेकिन कितने अच्छे से हो गया ना सब कुछ। यकीन ही नहीं आ रहा कि इतने थोड़े से अरसे में इतना सब कुछ इतने आसान तरीके से हो गया। हाँ, कैसे तरीके से हो गया है। मोहल्ले की सारी किस्म की औरतें तो आपने बुलाई हुई थी। एक बार घर में खाना खाया है, फिर थैलियां पैक कराई हैं। मेरे हाथ दुख गए सब करते करते। लेकिन आपने तो खूब अयाशी की उन पैसों पे, है ना? और मुझे पूरा यकीन है आपने बचा भी लिए होंगे। नहीं नहीं, कहाँ पैसे कहाँ बचे। अरे वाह, सारे के सारे खर्च हो गए जोड़े में और जेवरात में। और उसने कोई एहसान तो नहीं किया हमें पैसे देके। तो लड़की का हक होता है भाई, बल्कि उल्टे हमारे ही पैसे लग गए ऊपर से। एक ही दिन की तो बात थी, मोहल्ले में नाम हो गया तो बस जलती ही रहना। अरे जीशान बाहर सब कुछ अच्छे से हो गया ना? तुम्हारे दूल्हा भाई को कोई शिकायत तो नहीं हुई? कैसी बात कर रही हैं अम्मी, मोहल्ले में हमारा नाम हो गया है और उल्टा मेरे तो सारे दोस्तों की बोलती बंद हो गई है। सच्ची? कितनी अच्छी बातें बता रहे। मैं भी जा रहा हूँ बाहर के काम करने से। कितनी अच्छी खबर सुनाई इसने। कितने बने? पूरे 75,000 हैं। 75,000? अच्छा, इन्हें संभाल कर रख दो, सुबह हान को वापस करने। क्या हो गया आपको? अकल वकल है या नहीं? ये हमारे पैसे हमने बचाए, किसी को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इनके बारे में।
अरे भाई मगर कोई अगर मगर नहीं, आपने पहले भी एक दफा गैरतमंदी में आकर शीने को घर में बिठाने की कोशिश की थी। आगे पीछे का सोचा था कुछ? घर कैसे चलेगा? अब आइंदा दखल अंदाजी ना कीजिएगा। अरे भाई, लोग बच्चियों के नसीब अच्छे होने की दुआ इसलिए मांगते हैं कि ताकि ये फायदे हो। अभी देखो ना, मेरी बच्ची के नसीब से मुझे 75,000 रुपए मिल गए। अच्छा भाई, जो तुम्हारा दिल चाहे वो करो, ठीक है? इस वक्त किसको मुसीबत पड़ गई? क्या है? कौन है भाई? क्या मुसीबत है? क्या मुश्किल है तुम्हें? बोलो। वो आहान मेरे कमरे में घुस के पड़ा हुआ है अम्मी। नींद आ रही है, कहाँ सोऊं? कहाँ सोऊंगा क्या मतलब है? थोड़ी देर में चला जाएगा, थोड़ी देर जाग नहीं सकती? अच्छा, बहुत नींद आ रही है ना, जाओ छत पे सो जाओ। वाह भाई, शादी करें वो, पैसे बटोरें आप, और मैं छत पे जाके सो जाऊं? किस लिए? बस तुमसे तो बहस ही करना फजूल है। जहां जी जाए सो जाओ भाई, जाओ। नहीं, बल्कि ऐसा करो तुम कि तुम हमारे कमरे में सो जाओ, हम बाहर निकल जाते हैं, ठीक है? अम्मी मैं सो भी जाऊंगी। सो जाओ। सो जाओ, मुसीबत। क्या वो दिखाई के लिए? आप इतना कुछ दे चुके हैं, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है। दिया तो कुछ नहीं है मैंने तुम्हें, इसलिए यहाँ बैठे। मगर मैं अच्छी तरह जानता हूँ तुम्हारे हक क्या हैं, और मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें सारे हक दिला के रहूं बहुत जल्द। हाँ, मुझे कभी भी चीजों की जरूरत नहीं थी। मुझे चीजें नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए। आपने मुझे अपना लिया, मेरा नाम अपने नाम के साथ जोड़ लिया। इतना मेरे लिए बहुत है। आपका बहुत शुक्रिया। देखो शिरीन, तुम अच्छी तरह मेरे हालात से वाकिफ हो। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने किन्जा को कुछ नहीं बताया। अभी भी मैं चला जाऊंगा, झूठ बोल कर आया हूं घर से। और अब ये सब हालात देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारा मुजरिम बन गया। आप मुजरिम नहीं हैं, आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप जैसा कोई है ही नहीं। आप मेरे मुजरिम नहीं हैं बिल्कुल भी। और किन्जा का आप पे मुझसे ज्यादा हक है, मुझसे पहले हक है। मैं कभी भी नहीं चाहूंगी कि किन्जा के हिस्से की खुशियां मैं अपने हिस्से करूं। मैं कोशिश भी नहीं करूंगी। आप मेरी तरफ से बेफिक्र हो, और आप अपनी पहली प्रायोरिटी किन्जा और हाशिर को ही रखें। उनको आपकी ज्यादा जरूरत है मुझसे। आप उनके साथ बिल्कुल वैसे रहें जैसे पहले थे। मैं बीच में नहीं आऊंगी, ना मैं आना चाहती हूँ। मेरे लिए बस इतना बहुत है। जहां तक ऑफिस की बात है, मैं तो वहां पे भी किसी को नहीं पता लगने दूंगी। मैं ये खुशी बस अपने पास छुपा के रखूंगी। आई प्रॉमिस। मुझे हमेशा लगता है कि हर बार मैं तुम्हारा कर्जदार बनता जा रहा हूँ। जब भी चुकाने की कोशिश करता हूँ, तुम कर्ज और बढ़ा देती हो। आप पे सारे कर्ज माफ, बस उम्र भर मुझे कर्ज देने के काबिल समझिएगा।